जिस तरह हजारों लोग सड़कों पर दिखाई दिए, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अडानी की नीतियों के खिलाफ जो धारावी को लेकर बनाई गई है, कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। इसलिए तो सड़क पर उतर आई पूरी मुंबई। हजारों लोग प्रदर्शन में शामिल हुए, हाथों में पोस्टर लिए अडानी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। बता दें कि एसआरए में हो रही धांधली को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर से धारावी पुनर्विकास परियोजना को लेकर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी ने अडानी के खिलाफ धारावी से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। धारावी वासियों का कहना है कि हम उद्धव साहब ठाकरे के साथ हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमेशा ही सच के साथ रहा है। चुनाव से पहले जोरदार मोदी सरकार का विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे भाजपा बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है और इसका खामियाजा भाजपा को आने वाले लोकसभा चुनाव में देखने को पड़ सकता है। सियासी जानकारी माने तो देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर युवाओं में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। मोदी सरकार की मुफ्त की योजनाओं का लोग विरोध कर रहे हैं। सड़क पर उतरी मुंबई, भीड़ से पट गई और मुंबई की सड़कें। संसद सुरक्षा में चूक के मामले पर मोदी सरकार के खिलाफ लोग दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मुंबई में भी मोदी हाय हाय, अडानी बाय बाय के नारे लगा रहे हैं। अडानी हटाओ, मुंबई बचाओ के नारे बुलंद कर रहे हैं। अडानी के खिलाफ ठाकरे ग्रुप ने मोर्चा खोल दिया है और मुंबई में जोरदार प्रदर्शन किया है। धारावी के लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शिवसेना की ओर से मोर्चे का आयोजन किया गया था, जिस कारण भीड़ से पड़ गई पूरी मुंबई की सड़कें। विरोध देखकर कांप उठा मोदी ब्रिगेड। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाते हुए कहा कि धारावी का टीआर दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। उद्धव ठाकरे ने अडानी के बहाने बीजेपी पर लगाया आरोप। बताना चाहिए कि मोदी सरकार जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक चौतरफा घिरती नजर आ रही है। लोगों ने भाजपा सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर मोदी सरकार इस मामले पर क्या एक्शन लेती है। मोदी के सामने समस्या खड़ी। बता दें कि धारावी के पुनर्विकास का काम अडानी समूह को दिया गया है। वही शिवसेना और अघाड़ी के नेता इस टेंडर का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह काम सरकारी स्तर पर होना चाहिए, उनको यह एमएमआरडी के द्वारा किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को न्याय मिल सकता है। अडानी ग्रुप जो है वो खुद का स्वार्थ को ज्यादा देखता रहा है, इसलिए लोगों का भला होने वाला नहीं है और लोगों में इसी बात को लेकर आक्रोश है। इसलिए राजनीतिक नेताओं का फर्ज बनता है कि जनता की भावनाओं को सामने लाना, और ये उसी का रूप है यह विशाल मोर्चा। धारावी पुनर्विकास योजना के मुद्दे पर इन दिनों महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है और अब अडानी के खिलाफ ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया है। पूरी मुंबई सड़कों पर उतर आई है। मुंबई का दिल कहे जाने वाले धारावी को अंग्रेजों के समय बसाया गया था। अंग्रेजों ने एशिया की सबसे बड़ी बस्ती धारावी को मजदूरों को किफायती ठिकाना देने के मकसद से बसाया था। यहाँ धीरे धीरे बस्तियां बनती गई। सबसे बड़ी बात, धारावी की जमीन सरकारी है। लोगों ने अपने पैसे खर्चे करके झुग्गी और बस्ती बनाई है। इसलिए शिवसेना नेताओं का यह आरोप है, जब ये जमीन सरकारी है तो इस पे प्रोजेक्ट भी सरकार को बनाना चाहिए, ना कि किसी बिल्डर को, ना कि किसी एजेंसी को। और यही बात को लेकर लोगों की भावनाओं को समझते हुए धारावी का विकास यदि करना है तो सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को करना होगा। और इसी पर जोर देने के लिए, अपनी इस जनता के इच्छा अनुसार इस बात को मनवाने के लिए इस विशाल मोर्चे का आयोजन शिवसेना उद्धव ठाकरे के द्वारा किया गया था। जैसे कि आपको मालूम है, 2004 से धारावी के रीडेवलपमेंट का प्लान चल रहा था, जिसे साल 2022 में टेंडर मंजूर किया गया। अब यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी बस्ती बन गई है। धारावी में कितने लोग रहते हैं इसका सही आंकड़ा नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक इस बस्ती में 6 से 10 लाख लोग रहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी बस्ती में 58,000 परिवार और 12,000 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। इस स्लम एरिया को संवारने का काम दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी को दिया गया है। अगर आप मुंबई में कम खर्च में रहना चाहते हैं तो धारावी रहने के लिए सबसे अच्छी जगह है। लाखों दिहाड़ी मजदूर और कारोबारी यहाँ पर रहते रहे हैं, इसलिए इस क्षेत्र की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि लोगों ने अपने पैसे खर्चे करके झुग्गी और बस्ती बनाई है।
इसलिए लोगों की भावनाओं को शिवसेना ने उठाया है और इसी के तहत यह मोर्चा निकाला है। लोगों का आरोप है जो अडानी को टेंडर मिला है वह सही तरीके से नहीं मिला है। सरकार को धारावी का विकास अपने तहत करना चाहिए। इसी मांग को लेकर उन्होंने यह मोर्चा निकाला है।